नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कुंभ 2027 की तैयारियां तेज। हरिद्वार में भव्य और ऐतिहासिक मेले के लिए सीएम धामी ने कसी कमर। समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश। महिला सुरक्षा मुद्दे को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कूच। भारी पुलिस बल के बीच बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शन रोकने का प्रयास। देहरादून महिला सुरक्षा सर्वे को लेकर शुरू हुआ विवाद। देहरादून पुलिस और संस्था आए आमने सामने। पुलिस ने पी वैल्यू रिपोर्ट को बताया निराधार, संस्था को भेजा नोटिस। नैनीताल के चुकुम गांव में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से 2 मकान और गौशाला बह गई। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ 2027 की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और श्रद्धालुओं को समय पर मूलभूत सुविधाएं मिले। 2027 में जो हमारा हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने हैं, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी हैं, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। और साधु संतों का भी इसमें हम आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया है। राजधानी देहरादून में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश कार्यालय कूच किया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि एक निजी सर्वे रिपोर्ट में देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर बताया गया है। सरकार को बचाने की कोशिश है। जिस तरीके से कुसुम गंगवार के सामने आई, वो भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे थे। महिला आयोग के जिस पद पे, संवैधानिक पद में महिला आयोग के अध्यक्ष का और भाजपा की प्रवक्ता ज्यादा लग रहे थे। और उनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, रत्नाकर जी ने इसको खुद से ट्वीट करा था। वो ट्वीट आप मुझसे भी ले लीजिए, वो ट्वीट हुआ है उनकी ही आईडी से कि ये नारी की रिपोर्ट है। अगर वो मैनिपुलेटेड था तो उनको वो ट्वीट नहीं करना चाहिए था। उस कार्यक्रम में वो खुद मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि सरकार के ऊपर बात आ रही है, लोगों को ये दिख रहा है कि ये सरकार सफल नहीं हो पाई महिलाओं को सुरक्षा देने में, इसलिए पुलिस भी आ गई और जो महिला आयोग के अध्यक्ष वो भी सामने आई है। देश के 31 शहरों में महिला सुरक्षा को लेकर पी वैल्यू संस्था के सर्वे में देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताया गया। सर्वे के बाद देहरादून पुलिस और संस्था दोनों आमने सामने आ गए हैं। देहरादून पुलिस ने सर्वे को फर्जी करार दिया और संस्था को नोटिस भेजा। अगर जो भी टीम है उसको सर्वे किया, जिस कॉलेज ने या कोई यूनिवर्सिटी का नाम भी आ रहा है उसमें, मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, और जिस कंपनी ने किया उनके साथ टाई अप करके, तो डेफिनेटली हम उनको बुलाएंगे कि आपने एक सर्वे किया है और एक शहर को आपने उसमें चिन्हित किया है, चाहे सेफ में किया हो 60%, चाहे 40% अनसेफ में कहा हो, तो हमसे भी शेयर करें, जिससे कि हम उस थ्रस्ट एरिया को हमें पता चले कि कहाँ पर महिलाएं किस वर्ग की, किस तरह की, किस आयु की, किस प्रोफेशन की, किस तरह की, जैसे मैंने 4-5 वर्ग बताया, सीनियर सिटीजन है कि वो बच्चियां स्कूल कॉलेज गोइंग है कि वो वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है, तो एटलीस्ट हमारी पुलिसिंग या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसको हम उस पर फोकस कर पाए। अब उनके उस जवाब पर, उनसे मिलने के बाद क्या वो जवाब देते हैं, इसके बाद ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं फर्दर एक्शन के बारे में सोच पाऊँ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में नदी से 200 मीटर के भीतर निर्माण पर रोक के एनजीटी आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने डीएम उत्तरकाशी एवं सिंचाई विभाग से 4 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है। नैनीताल जिले के चुकुम गांव में लगातार बारिश से कोसी नदी का जलस्तर खतरे के पार पहुंच गया है। मंगलवार को तेज बहाव में 2 मकान और एक गौशाला बह गई। हालांकि समय रहते परिवारों को सुरक्षित निकाल लिया गया। एसडीएम प्रमोद कुमार के अनुसार नदी का जलस्तर 40,000 क्यूसेक से ऊपर है। विगत 2 दिनों से लगातार काफी वर्षा है, इस संबंध में अलग जारी किया जाता। हम लोगों ने तहसील स्तर पर और ग्रामीण समिति स्तर पर भी ग्रुप बनाया हुआ है लोकल लोगों का, सारे पटवारी और सब लोग जुड़े हुए हैं और उसके माध्यम से सभी को कोशिश कर दिया गया था कि जो भी काफी बरसात है इसलिए नदी तट के जो लोग हैं वो कोशिश करेंगे और लोग कोसा पालन भी कर रहे थे। लेकिन आज दोपहर में कहीं शाम को 5 बजे के दौरान पानी का जलस्तर बढ़ने से चुकम गाँव के हमारे 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये मकान भी किनारे पर ही थे और पहले से उनको मौका निरीक्षण करने में उनको बताया भी गया था कि आप उसको बरसात के दौरान खाली करके चले जाएंगे। तो अभी संज्ञान में आया है कि लोग इस घर में चले गए हैं।
हालांकि हमने स्कूल में व्यवस्था कर रखी है, लेकिन वो चूंकि रिश्तेदार उनके पास में रहते हैं और सुरक्षित जगह पर है तो अपने वहाँ पर चले गए हैं। हरिद्वार में महायोजना 2041 और बस अड्डे के स्थानांतरण के खिलाफ प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने अपर रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा कि हरिद्वार सिर्फ पर्यटन नहीं पौराणिक तीर्थ स्थल है। व्यापारियों का कहना है कि बस अड्डा शिफ्ट होने से यात्रियों और व्यापार पर असर पड़ेगा। बस अड्डा बचाना है, हरिद्वार से कॉरिडोर भगाना है। व्यापारी बड़ा चिंतित है। एक साथ प्रशासन ने हमारी नींद हराम कर दी, व्यापारियों को बड़ा चिंतित कर दिया। व्यापारी बड़ा परेशान है, बड़ा दुखदायी है। स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही बाजारों के अंदर, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, न सरकार की तरफ से स्थिति क्लियर हो रही। अरे क्लियर तो करो भाई, दुकानें हमारी कितनी रहेंगी कितनी नहीं रहेंगी। और हम तो आज बिल्कुल हम तो सड़कों पे हैं। इतनी उत्तराखंड में आप तो आ रखी है, हरिद्वार में काम नहीं है, व्यापार नहीं है, बिल्कुल चौपट पड़ा धंधा बिल्कुल। और ऊपर से ये नपाइयां चल रही है हरिद्वार के अंदर, कहाँ जाएगा हरिद्वार का व्यापारी। हमारा बस अड्डा शिफ्ट करने के लिए हम बिल्कुल विरोध में है। अंग्रेज बेवकूफ नहीं थे जिन्होंने रेलवे स्टेशन बस अड्डा आमने सामने लगाते थे। इस बस अड्डे में चारों तरफ इतनी सरकारी जमीन है और सब नगर पालिका की, नगर निगम की जमीन है। अगर जल निगम का गोदाम, सिंचाई विभाग के कार्यालय, अगर ये पुलिस के, अगर ये रोसवा भी शिफ्ट कर दिया जाए तो उससे जनता को फर्क लगेगा। बस अड्डा शिफ्ट होने से फर्क पड़ता है। इस पर राजनीतिक लोगों की निगाहें हैं। बेहद कीमती जमीन चारों तरफ से अतिक्रमण हटा के इसमें दिल्ली ISBT कश्मीरी रेट से ज्यादा जगह। रुड़की में हुई मूसलाधार बारिश के कारण DAV रोड पर करीब 5 फुट गहरा गड्ढा बन गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों में दुर्घटना का डर बढ़ गया है। समाज सेवी दीपक लखवान ने इस मामले पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर यू। नमस्कार।